जिसके भाई का आचरण इस तरीके का हो, जो खुलेआम मंच पे इस तरह की बातें कहता हो कि हिंदुओं हथियार उठा लो, मुसलमानों को काट दो और देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सनातन राष्ट्र बनाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग उस तरीके के हैं जो सिर्फ गीदड़ धमकियां देना जानते हैं। कि बागेश्वर बाबा अब कई दिनों से इनका दरबार भी नहीं लगा है, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी दबाव है कि बताया जाए, योगी आदित्यनाथ जी बताएं कि भाई हम लोग किस कैटेगरी में हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं। अब तो जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से हमें पता लगा कि साहब यादव शूद्र होते हैं तो मंदिरों में ओबीसी SC ST के पुजारी नहीं रखेंगे। नहीं साहब तुम शूद्र हो और तुम्हारी तो जो परछाई भी पड़ जाएगी तो हम अपवित्र हो जाएंगे। यादव जी, आप लोगों ने धर्मशास्त्रों के खिलाफ बगावत कर दी और कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। तमाम साधु संतों का सपना आप लोग तोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आखिर आप? देखो साहब, पहली बात तो आप ये समझ लो कि हमारा देश कोई कट्टरपंथ वाली विचारधारा से नहीं चल रहा, देश चल रहा है संविधान से। और संविधान में साफ तौर पे लिखा गया है कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। तो यहाँ हिंदू राष्ट्र की मांग करना, मुस्लिम राष्ट्र की मांग करना, ईसाई राष्ट्र की मांग करना बिल्कुल ही सरासर संविधान के हिसाब से गलत है। और इस तरह की मांग जो भी करे, चाहे बागेश्वर बाबा करे, चाहे बीजेपी के लोग करें, चाहे किसी भी पार्टी के लोग करें, साधु संत करें, तो वो कहीं ना कहीं संविधान पे सवालिया निशान उठा रहे हैं। देश में इस तरह की जो ताकतें हैं और इस तरह की जो विचारधारा के लोग हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है। अभी आप देखो, जैसे हिंदू राष्ट्र की मांग इधर बागेश्वर बाबा और तमाम मेहनत कर रहे थे, अब इस तरह से अब पंजाब में देख लो साहब आप, खालिस्तान की मांग शुरू हो गई। वहाँ तो कुछ इस तरीके के वीडियो आए हैं कि लोगों के साथ हिंसा का काम हो रहा है। तो अगर कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जाएगा तो देश में हिंसा बढ़ेगी, देश में सांप्रदायिकता बढ़ेगी, देश में अराजकता बढ़ेगी और देश का माहौल ख़राब होगा। और ये देश के लिए कहीं भी सही नहीं है, ना हमारे देश की जनता के लिए सही है, ना हमारे देश के प्रजातंत्र के लिए सही है। शास्त्री के पीछे क्यों पड़े हैं आप लोग, बागेश्वर धाम के पीछे? उनके जिस तरीके के बयान हैं, ठीक है, अगर वो इतने बड़े भविष्यवक्ता हैं और इतना बड़े वो साधु संत हैं, वो अपने देखो भाई को नहीं बचा पाए। उनके भाई के खिलाफ जो है SC ST एक्ट की कई धाराएं लगी हैं और वो जेल में है। अभी उसको कल परसों पकड़ भी लिया गया है। जमानत भी दिलवा दी 20 मिनट तो में देखी। खुद देखने वाली बात नहीं, जमानत दिलवा दी है, अच्छी बात है, अपने प्रभाव से जमानत दिलवा दी, लेकिन अब उसमें आगे ये भी तो है ना, केस भी तो चलेगा। तो जो बाबा जिसके भाई का आचरण इस तरीके का हो, जो खुलेआम मंच पे इस तरह की बातें कहता हो कि हिंदुओं हथियार उठा लो, मुसलमानों को काट दो और देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सनातन राष्ट्र बनाएंगे, तो आप किस सनातन धर्म की बात कर रहे हो? क्योंकि हमारे धर्म ने हमेशा अन्य धर्मों का सम्मान किया है और हमारे देश में हजारों साल से सभी धर्म के लोग, चाहे वो मुस्लिम धर्म के लोग हों, चाहे ईसाई धर्म के लोग हों, एकता और अखंडता के साथ रह रहे हैं। और इस तरह के जो महंत इस तरह की बातें करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनका इसके पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। को आप कह रहे हैं मुसलमान विरोधी है, उनके तो जीजा खुद मुस्लिम, ऐसी खबरें आ रही हैं। देखो, ये मुसलमान विरोधी नहीं है, इनका जो इस तरह के लोग हैं, इन लोगों की एक पॉलिसी होती है कि इनके हिसाब से जो गरीब मुसलमान है उसको तो ये देशद्रोही बताते हैं, राष्ट्रद्रोही बताते हैं, और जो अमीर मुसलमान होता है उसके साथ ही अपनी बहन बेटियों का रिश्ता करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कोई पहला उदाहरण नहीं है, इस तरह के तमाम उदाहरण हैं। चाहे आप सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात कर लो, चाहे आप लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात कर लो, इस तरीके से BJP RSS से जुड़े हुए तमाम नेता हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों के साथ रोटी और बेटी का संबंध किया है। और ये लोग सिर्फ आम जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, उनको जो है धोखे में रखना चाहते हैं, और जनताओं को कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसी वजह से इन लोगों का विरोध भी शुरू हो गया है। आपने देखा होगा कि बागेश्वर बाबा अब कई दिनों से इनका दरबार भी नहीं लगा है, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी दबाव है। कह रहे पिछड़े नहीं लगन दे रहे हैं दरबार, पिछड़ों को पता नहीं क्या हो गया मध्य प्रदेश के। नहीं, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में लगभग 50% से ज़्यादा आबादी है, 54-55% पिछड़े जाति के लोग हैं। और वहाँ पे जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने पिछड़ों का जो आरक्षण था 27% से घटा के 14% कर दिया। जो पिछली कांग्रेस सरकार आई थी तो उन्होंने एक विधेयक लाया था 27% का, जिसको खारिज करते हुए 14% आरक्षण कर दिया। और जो तमाम सरकारी पद हैं मध्य प्रदेश में, उनमें पिछड़ों की जो भर्तियां हैं उसमें भी कई जगह धांधली देखने को मिली है। और वहाँ का पिछड़ा अपेक्षाकृत जागरूक है,
और उसने लामबंदी कर रखी है शिवराज सिंह सरकार के पीछे। वहाँ आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि कई बड़े मूवमेंट हुए हैं, कुछ समाज सेवी संस्थाओं के मूवमेंट हुए और तमाम पार्टियों के भी जो पिछड़े वर्ग के सम्मेलन हुए, तो उसमें बढ़ चढ़ के लोग आए हैं। और वो लोग जो है वो ये चाहते हैं कि देश में इस तरह की सांप्रदायिकता को किसी भी तरीके से बढ़ावा ना दिया जाए। आप लोग डरा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। अब धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को कौन डरा सकता है? धीरेन्द्र शास्त्री तो खुलेआम मंच पे लोगों को डराते हैं। ये बात अलग है कि नागपुर से पीठ दिखा के भाग आए। नागपुर में जब उन पे सवाल किए गए, उनको चुनौती दी गई कि आप चमत्कार करके दिखाओ, आप काला जादू करके दिखाओ, हम आपको 10 लाख रुपए का इनाम देंगे, तो वहाँ वो अपनी राम कथा बीच में छोड़ के भाग आए। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग उस तरीके के हैं जो सिर्फ गीदड़ धमकियाँ देना जानते हैं, और अगर आप खुल के इनका विरोध करें, इनसे सवाल करें, तो ये लोग दुबक जाते हैं, छुप जाते हैं। नहीं तो अब हिंदू होने के क्या पैरामीटर हैं? अगर आप बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाएंगे तभी आप हिंदू होंगे? क्या आप हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे तभी आप हिंदू होंगे? फिर रामचरितमानस का या मनुस्मृति का क्यों विरोध कर रहे हैं आप? नहीं, हमने कभी रामचरितमानस का विरोध नहीं किया। हाँ, मनुस्मृति का विरोध जरूर किया है, क्योंकि मनुस्मृति देश को 4 भागों में बांट रही है, देश की जनता को। रामचरितमानस का विरोध कहाँ किया? वो तो हमारा धार्मिक ग्रंथ है। अब उसमें जो कुछ श्लोक हैं, सिर्फ उन श्लोकों पे सवाल किया गया, और वो सवाल भी सिर्फ तुलसीदास जी से किए गए। देखिए, धार्मिक आस्थाएं हमारे धर्म ग्रंथों से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो भगवत गीता हो, रामचरितमानस हो, इसका तो कभी कोई विरोध कर ही नहीं सकता। और अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से किसी धार्मिक ग्रंथ का विरोध करता है तो वो गलत है। अखिलेश यादव पूछ रहे हैं मैं शूद्र हूँ, क्या हूँ? आप भी यादव हैं, तो आप क्या हैं? अब ये बात अगर मनुस्मृति के हिसाब से देखा जाए तो वो तो हम लोगों को शूद्र मानते हैं। मनुस्मृति में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि समाज जो है वो 4 भागों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ना तो मैं ब्राह्मण वाली कैटेगरी में आता हूँ, ना वैश्य वाली में आता हूँ, ना क्षत्रिय वाली में आता हूँ। तो सवाल अखिलेश जी का भी अपने हिसाब से लाजमी है कि बताया जाए, योगी आदित्यनाथ जी बताएं कि भाई हम लोग किस कैटेगरी में हैं। जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो दलित लोग हैं, ये लोग किस कैटेगरी में आते हैं? जो आपने मनुस्मृति के हिसाब से जो समाज को बांट रखा है, तो ये लोग इसको बेहतर बता सकते हैं। अब जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं जितना समझ पाया हूँ, तो हमें तो ये इतनी जानकारी कि साहब हम सनातनी थे और धर्म से हम हिंदू थे और जाति से हम यादव थे। अब ये बात तो जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से हमें पता लगा कि साहब यादव शूद्र होते हैं। हमें तो पहले पता ही नहीं था। हमें तो ये मालूम था कि भाई हम पिछड़ी जाति से आते हैं और ओबीसी रिजर्वेशन हमें मिलता है। आप अपने आप को हम शूद्र हैं? नहीं, हम तो नहीं मान रहे, लेकिन बीजेपी वाले मनवाने पे लगे हुए हैं। भाई हम क्यों माने कि हम शूद्र थे? क्योंकि देश में बीजेपी वाले तो कह रहे हैं सब हिंदू हैं देश में जो भी है। नहीं, बीजेपी वाले कहते हैं कि हिंदू हैं, लेकिन आप मंदिरों की बात कर लो तो मंदिरों में ओबीसी, एससी, एसटी के पुजारी नहीं रखेंगे। अगर कोई दलित कहीं मंदिर में चला जाए, भगवान की पूजा कर ले, तो उसको भगा दिया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक महिला की चोटी पकड़ के उसको मंदिर से बाहर खींच के भगा दिया गया। कर्नाटक की बात है, वहाँ पे एक दलित बच्चे के ऊपर जुर्माना लगा दिया गया क्योंकि उसने मंदिर को छू लिया। और इस तरह के तमाम उदाहरण हैं। स्कूल में आप साहब घड़े से पानी पी लो किसी टीचर के, तो वो टीचर पीट पीट के आपको मार देता है। तो ये बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा के लोग हैं, ये सिर्फ कहने भर के लिए, सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए जो एससी, एसटी, ओबीसी और जो बहुजन लोग हैं, इनको हिंदू बना के रखते हैं। और जब बराबरी का अधिकार देने की बात आती है, जब सत्ता में भागीदारी की बात आती है, जब देश के साधनों संसाधनों में हिस्सेदारी की बात आती है, तब ये लोग हमको जो है ये बोलते हैं कि नहीं साहब तुम शूद्र हो और तुम्हारी तो जो परछाई भी पड़ जाएगी तो हम अपवित्र हो जाएंगे। तो इस तरह की जो दोगली बातें बीजेपी आरएसएस के लोग करते हैं, तो वो किसी भी लिहाज से हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, हमारे देश के संविधान के लिए ठीक नहीं है, हमारे देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तमाम मध्य प्रदेश के पिछड़े और भीम आर्मी वाले शास्त्री को धमकी दे रहे हैं, उनका दरबार भी नहीं लगा है कई दिन से। तो ये कहाँ तक जायजा आप लोगों का? देखिए, अगर कोई गलत करेगा तो उसके साथ गलत होगा। ये सृष्टि का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी तमाम बार उनके जो दरबार में देखने में आया है कि कोई दलित उनके पास जाता है तो आप उसको पैर नहीं छूने देते हो, कहते हो कि भाई दूर रह, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और आप धर्म गुरु बने हुए हो। तो आप किस तरह के धर्म गुरु हो जो खुले मंच पे आप इस तरीके का जो जाति और धर्म का जो
ताना बाना है, ये दिखा रहे हो कि मैं ऊंची जाति से आता हूँ और कोई नीची जाति का व्यक्ति आता है तो आप उसको टच नहीं करोगे, उसको पैर नहीं छूने दोगे, तो इस तरह की चीज़ों का विरोध है। आप राम कथा कहिए, कृष्ण कथा कहिए, हमारे धार्मिक ग्रंथों को गाइए लोगों से, और लोगों को की जो धार्मिक आस्थाएं हैं उन धार्मिक आस्थाओं पे बात कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो लेकिन की परिभाषा भी लेकिन अगर आप हमारे लोगों को के साथ जाति करेंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, उनके साथ दुराचार करेंगे, तो विरोध उस चीज़ का हो रहा है। जो तमाम ओबीसी सभाएं हैं, जो तमाम सामाजिक संगठन है, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो आचरण है उसका विरोध कर रहा है। वो तो हिंदू राष्ट्र की परिभाषा भी दे रहे हैं, अखंड भारत। देखिए साहब, अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी को कुछ जल्दी है, मुझे लग रहा है उन्हें भी राज्यसभा में जाना है भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी उनको इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाला है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो एक बहुत 18 साल के आसपास मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार रही है, और वहाँ पे जो विकास कार्य होने चाहिए थे उनको करने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विफल रही। तो इस वजह से धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को इस्तेमाल करके धार्मिक पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पिछड़ा जो समाज है मध्य प्रदेश का, वो अपेक्षाकृत ज़्यादा जागरूक है, और वो इस तरह का जो धीरेन्द्र शास्त्री की जो साजिश है या बीजेपी आरएसएस के लोगों की जो साजिश है, उस साजिश को नाकाम कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं मैं कच्चा, वो तो पता लग जाएगा। आसाराम बापू भी इसी तरह कहते थे, वो भी अपने आप को भगवान मानते थे। राम रहीम भी अपने आप को भगवान मानता था, रामपाल भी अपने आप को भगवान मानता था। इन बाबाओं का, इन पाखंडियों का जो हश्र हुआ, धीरेन्द्र शास्त्री भी उसी कड़ी में अगले मोहरे हैं। का जो सपना है हिंदू राष्ट्र बनाने का, इससे आप लोगों को क्या नुकसान होगा? देखो साहब, हमने आपको पहले ही कहा कि हमारा जो देश है वो चलेगा साहब संविधान से, और हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो पहली बात तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है हिंदू राष्ट्र वाली। आप हिंदू राष्ट्र मांगोगे, आप 75-80% आबादी में हो, हम और हम हिंदू राष्ट्र मानेंगे, तो फिर जो 14-15% वाले मुसलमान हैं वो कहेंगे साहब इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए। तो वो कहेंगे साहब इतना एरिया डिवाइड कर लो जी, 15% जो ज़मीन है वो हमें दे दो, हम मुस्लिम राष्ट्र बना लें। फिर जो सिख हैं वो कम्युनिटी भी 3-4% है, वो कहेंगे साहब हमें खालिस्तान बना के दे दो। कुछ बौद्धिस्ट जो हिंदुओं से कन्वर्ट हो रहे हैं वो कहेंगे साहब बुद्ध धर्म का बुद्ध राष्ट्र बना के दे दो। तो ऐसे तो देश के कई टुकड़े हो जाएंगे। और क्या देश को तोड़ने के लिए ही देश का संविधान बनाया गया था? और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि देश का जो संविधान है वो देश को जोड़ने के लिए बनाया गया है, ना कि तोड़ने के लिए।